वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इमेजेस से PDF बनाना सीखेंगे। यानी कि आपने तस्वीर ली है अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की, उसके बाद उसको हम PDF में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम PDF में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद LMS पर जाकर अपनी उस असाइनमेंट को, अपने उस पेपर को अपलोड करना सीखेंगे। तो आए, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में आना है। यहाँ पे प्ले स्टोर में आकर ऊपर आपने लिखना है DOC स्कैनर। यहाँ पे जैसे ही आप डॉक स्कैनर लिखेंगे दोस्तों, तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। यहाँ पे आपके पास ये जो एप्लीकेशन है ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करके आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा, मेरे पास ओपन का रहा है, मैंने इंस्टॉल कर रखी है। उसको जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास है एक कैमरे का बटन है, एक गैलरी का। आपने अगर फ़ोटोज़ निकाले हुए हैं तो आपने इस गैलरी वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर नहीं निकाले तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन करके PDF बना सकते हैं। उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पे मैं गैलरी के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप गैलरी के बटन पे क्लिक करेंगे आपको ये गैलरी पे ले चलेगा। तो नंबर वाइज मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास नंबर वाइज पिक्चर नहीं है तो ऊपर ये 3 डॉट पे आप क्लिक करके यहाँ से आप गैलरी में भी जाकर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओपन सिस्टम, यहाँ पे ओके करें तो ये आपको ले चलेगा। यहाँ पे देखें आपके व्हाट्सएप में ऊपर इस पर क्लिक करें तो आप मज़ीद किसी पिक्चर्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी इसके अलावा किसी और जगह में रखी हुई हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं पिक्चर्स को। फिर आपको फ़ोटो मिल सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं। अगर आपके पास वहाँ पे कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं शो होता तो यहाँ पे देखें आपके पास ये साइड पे भी लगे हुए बटन, ठीक है। ये साइड पे आपके पास इमेजेस के एल्बम्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड में रखी हुई हैं पिक्चर्स, आपने पिकआर्ट में रखी हुई हैं, कहाँ पे रखी हुई हैं। मेरे पास यहाँ पे देखें ऑल मीडिया में रखी हुई हैं। तो चलो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ से सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये पेज नंबर 1 मैंने तरतीब वाइज किया हुआ है, सेकंड ये पेज, थर्ड ये, फोर्थ ये। अब यहाँ पे ये नीचे अगर इस पर आप क्लिक करेंगे इधर तो आपको पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करके आपको लोगों को दिखा देता हूँ। देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा पेज है, ठीक है। आपने इस तरह से देख के जो है इसको सेलेक्ट करना है। अगर फिर भी यहाँ से आपसे जो है ठीक नहीं हुआ तो आगे मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप इसको ठीक कर पाएंगे। यहाँ से मैं नंबर वाइज इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखें मैंने इसको नंबर वाइज सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे इसी तरह से आपने इसको नंबर वाइज सारे को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपके पास एक डन का बटन है, इस डन के बटन पे आपने लाजमी से क्लिक करना होगा। यहाँ पे ये डन का बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ये PDF बन जाएगा। आपसे सिर्फ एक बात पूछेगा कि आप इसको मैनुअली यानी 1 बाय 1 इनको जो है क्रॉप करना चाहते हैं या फिर आप ऑटो पे रखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऑटो कर देता हूँ। कौन 1 बाय 1 सबको जो है क्रॉप करता रहेगा। अब ये नीचे कह रहा है कि आप जो क्रॉप है वो ऑटोमेटिक क्रॉप हो जाए या आप ख़ुद जो है क्रॉप करना चाहेंगे अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। मैं ख़ुद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी किसी को क्रॉप करने की करूँगा, नहीं तो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास कलर फ़िल्टर है, यानी कि ये ओरिजिनल कलर है, ये इसको कलर दे देगा। इसके बाद ये आपके पास एक दूसरा कलर है, ये इसका जो है ब्लैक कलर है, ठीक है। तो चलो मैं इसको ओरिजिनली रखना चाहता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा मेरे पास PDF बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखें ये PDF बन चुका है। यहाँ पे मेरे पास 16 पेजेस का। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरे पास 1 पेज आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, इस तरह पेजेस आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये पेज यानी कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये वाला पेज जो है आप चाहते हैं कि ये फर्स्ट पे होना चाहिए था, ये वाला ये सेकंड पे होना चाहिए था, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास ये सेकंड पे जो है लिखा हुआ है पेज नंबर 2 है, इसको आप फर्स्ट पे लाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, इसको ऊपर ले चलेंगे, ये आपके पास फर्स्ट पे आ गया, ये सेकंड पे आ गया। आप देखें तो आपके पास फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फर्स्ट पे होना चाहिए था तो इसको फर्स्ट पे ले चलें। इसी तरह जब अगर आपके पास ये वाला है, ये अगर फर्स्ट पे होना चाहिए था तो इसको ले चलें ऊपर, सबसे ऊपर आप ले चलें तो ये देखें आपके पास फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। इस तरह से जो है ये इसका पेज नंबर 1 आ गया, ठीक है। 16 को मैंने पेज नंबर 1 कर दिया। इस तरह आप इसकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई मसला नहीं, अगर आप वहाँ से तरतीब इसकी चेंज ना कर पाएँ तो यहाँ से आप तरतीब इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आसान तरीका है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से पेज नंबर नोट करते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि ये पेज नंबर 4 था, इसका पेज नंबर 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे नोट कर लें अपने पास किसी जगह में। इसी तरह आप 1 बाय 1 सबका नोट करें, फिर इनको तरतीब देते जाएं, ठीक है। इस तरह से भी आप इसको तरतीब दे सकते हैं। तो ये आपके पास PDF बन चुका है। अब जस्ट इसको सेव करना रह गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेव करके दिखा देता हूँ। ये नीचे आपके पास सेव का बटन है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ एक पेज को सेव करना चाहते हैं या ऑल को। मैं ऑल कर देता हूँ, सेव इंटायर डॉक्यूमेंट। जैसे ही मैं ऑल के बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मुझसे नेम पूछता है, ऊपर इसके ऊपर आप लिख के क्लिक करके इसका नेम लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ।
मैंने ये नेम लिखा, ओके के बटन पे क्लिक किया। अब दोस्तों यहाँ से आपने अपने कहाँ पे सेव करना है, इंटरनल स्टोरेज में, माई डॉक्यूमेंट में। मैं माई डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं माई डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ तो ये देखें ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेंटर का बटन क्लिक करता हूँ, आपको माई डॉक्यूमेंट में ले चलता हूँ। यहाँ पे देखें ये आल फाइल है, यहाँ पे ये माई डॉक्यूमेंट। जैसे माई डॉक्यूमेंट ओपन किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो पेपर है वो उसमें कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ जो हैं वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। इस तरह से जो है आपने पेपर से पीडीएफ बनाना है। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एलएमएस पोर्टल पर। अब यहाँ पे देखें AIOU आपने लिखना है, इस्लामाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर आपने आ जाना है। मैं यहाँ पे डेटा ऑफ कर चुका हूँ, मैं डेटा को जो है दोबारा ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं डेटा को ऑन करूँगा, यहाँ पे देखें मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करूँगा तो ये वेबसाइट मेरे पास ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपके पास वेबसाइट ओपन होगी, आपने यहाँ पे लॉगिन का बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये मज़ीद नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, एडमिन 2020, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट सबमिशन का बटन है। इस असाइनमेंट सबमिशन वाले बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ से ही आप अपने पेपर्स वगैरह अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मुझसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पूछेगा, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड लगा लेता हूँ, जैसा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ही आपने वो कोड सिलेक्ट करना है जिसका आज आपका पेपर है। यहाँ पे 5602 मैंने अभी आप लोगों के सामने ही जो है मैंने किया, ये आपके पास, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये STE का बटन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये STE, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी इसका जो टाइम है वो 2 घंटे 43 मिनट बाकी हैं। यहाँ पे ऐड सबमिशन वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ऐड सबमिशन के बटन पे क्लिक करते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 MB से आपका ज़ायद का जो है वो नहीं होना चाहिए PDF। यहाँ पे देखें, मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने अभी जो PDF आप लोगों के सामने बनाया उसका साइज़ भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है इसका साइज़। अगर आपको लगता है 5 MB से ज़्यादा है तो यहाँ पे ये साइड पे कंप्रेस का बटन है, इधर से आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, ये कंप्रेस का बटन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कंप्रेस के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखें इसका मैं साइज़ कम कर देता हूँ। आप देखें यहाँ पे ये 785 KB था, अब देखें 371 KB रह गया है। अब अगर आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, नीचे यहाँ पे आपके पास ये सेव का बटन है। जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये सेव हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ से इसका साइज़ भी कम कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता हो कि आपका जो फाइल की साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा है, यहाँ पे ये जो आपको एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये तीर का, इसके बटन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे आपने ये चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये डाउनलोड का बटन आएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड है। यहाँ पे मैं ऊपर सर्च कर लेता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा है 5602। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके पास वो फ़ाइल आ जाएगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ाइल हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये सर्च कर लेगा। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा टाइम तो लाजमी बात है लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये सामने आपके सामने आ चुका है ये पेपर, अभी जो मैंने स्कैन करके आप लोगों को दिखाया है। 5:45 पर ऊपर अगर आप टाइम देखें तो टाइम जो है इस वक्त 5:48 है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ये मेरे पास आ गया। आज यहाँ पे आपने इसको नेम दे देना है, ठीक है। मैं 5602 पेपर कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखें वो नाम वगैरह खुद ब खुद आ गए। यहाँ पे आपने अब अपलोड दिस फाइल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये नीचे आपके पास अपलोड दिस फाइल, मैंने अपलोड दिस फाइल के बटन पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद दोस्तों याद रखें, आप जब तक सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपका पेपर अपलोड नहीं होगा। इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पर मैं सेव चेंजेस के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये सेव हो चुका है, अब ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इस PDF पे बटन पे क्लिक करता हूँ, इसको डाउनलोड कर देता हूँ। ये आपने लाजमी से डाउनलोड करना है। अगर आप इसको दोबारा डाउनलोड करके चेक नहीं करेंगे तो हो सकता है आप कोई और PDF ना अपलोड कर जाएँ। अगर आप गलती से अपलोड कर जाते हैं तो रिमूव का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ये PDF जो है बन चुका है, बिल्कुल सही है। पेज वाइज आप चेक कर लें इसको, 15 पेज, 14 पेज, 13 पेज, इसी तरह ये 12 है, ये जो है 11 है, ये 10 है। यहाँ पे ये देखें ये 9 पेज है, 8 है, 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद यहाँ पे ये पेज नंबर 5 है, 4 है। आपने पेज नंबर ऊपर लाजमी देना है, ठीक है। अगर आप पेज नंबर नहीं देंगे तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे बिल्कुल ये अपलोड हो चुका है, ठीक है। जैसे अपलोड होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप गलती से कोई और पेपर अपलोड कर देते हैं, यहाँ से ये नीचे जो आपके पास रिमूव सबमिशन का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास रिमूव हो जाएगा। आप फिर दोबारा से उसी तरह से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कोई एडिट वगैरह आपने करना है तो एडिट सबमिशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपना पेपर सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं सबमिटिंग फॉर ग्रेडिंग के लिए चला गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये PDF अटैच हो चुकी है, साथ डेट वगैरह टाइम वगैरह नोट कर दिया गया है। तो यहाँ से मैं बैक चलता हूँ।
इस तरह से जो है आपने अपने पेपर्स की पीडीएफ्स बनानी है और उसको इस तरह से आपने अपलोड करना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।